को अपने आप को करके आप ये शेयर कर सकते हैं। हम आपकी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि हम लोगों तक भी ये बात पहुँचा सकें। तो अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात कह सकते हैं। आप में से जो भी मेरे सामने तापसी दिख रही है, के गुप्ता साहब, अंकुश, संतोषी साहू, आपके मन में जो भी बात है इस कोर्स में आपको कैसा लगा? क्या अनुभव हुआ? क्या परिवर्तन नज़र आ रहा है? और कैसे जीवन में इसको आगे बढ़ाने का संकल्प है? इन सब बातों को समाहित करते हुए आप अपने भाव रख सकते हैं। जी, गुप्ता जी। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरा अनुभव तो बहुत ही अनूठा रहा, लेकिन इस अनुभव में प्यास बहुत बढ़ गई। प्यास किस चीज़ की बढ़ गई कि हर चीज़ को परफेक्शन से करने की और समझ सीख के करने की। हालाँकि मेरा काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है और उसमें मैंने इसको किसी तरह जोड़ा, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया। बहुत लेकिन बढ़िया मैं सर। प्रैक्टिस नहीं कर पाया जितनी मैं चाहता था और जितनी मिनिमम भी है। मैंने आज का जो होमवर्क सबमिट करा वो मैं आज सुबह 3 बजे उठ गया था क्योंकि कल रात 9 बजे इतना ज़्यादा थक गया कि हुँ, सो गया और हुँ, फिर आज सुबह 3 सवा 3 बजे नींद खुली, फिर मैंने होमवर्क निकाला और शुरू किया। तो मैं वो लिखने पढ़ने का तो काम कर पाया, लेकिन जो प्रैक्टिस का काम था वो नहीं कर पाया। तो इसमें मेरा एक जो है कमेंट ये है कि ये बहुत ही फास्ट कार्यक्रम है और मैं तो कोई एक्टिव काम नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत अपना ही काम कर रहा हूँ। तो मैं वक़्त नहीं निकाल पाया, तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं या अपने सेल्फ एम्प्लॉयड बिज़नेस में हैं, वो लोग कैसे करते होंगे, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। शायद आप उस पर कुछ प्रकाश डाल सकें। गुप्ता साहब आपका अनुभव बिल्कुल उचित है। इसलिए हम लोग इसमें कोर्स के दौरान अभ्यास पे जोर देते हैं। आपने देखा अब आज हमने पांचों प्रक्रियाओं को अभ्यास किया, तो अगले 7 दिन भी हम लोग इन्हीं का अभ्यास बार बार करने वाले हैं। अल्टीमेटली अगर हम हमारे शरीर के लिए अपने लिए अगर 10 15 20 मिनट नहीं निकाल पाए तो इसका समझ लीजिए हम यहाँ तो बहुत परम मुक्ति की तरफ बढ़ चले हैं। अब हमारे को और किसी की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए कोई करना इतना आवश्यक भी नहीं है। अपने समय को मैनेज करके हम लोग हर काम कर सकते हैं, विशेष तौर से अपने उठने के समय को तय करके। मैं पौने 4 बजे उठने का क्रम बनाता हूँ। मैं भी व्यवसाय करता हूँ, बिजनेस करता हूँ। रात को 9 बजे से पहले नहीं सो पाता। पौने 4 से लेके मैं 6:30 बजे तक आप तक आने तक 2.5 घंटे अपनी साधना करता हूँ और फिर आपके साथ आकर के 2.5 घंटे बातचीत करता हूँ। फिर भी मैं 8:30 बजे खत्म करने के बाद मेरे पास 1 डेढ़ घंटा अपने हॉबीज के लिए, मनोरंजन के लिए पूरा समय होता है, परिवार के लिए। फिर 10 बजे ऑफिस की तरफ निकलता हूँ। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ आपको ऐसा करना है, लेकिन 10 15 मिनट ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है। 2.5 3 मिनट में आप बेसिक एस कर लेते हैं। 3 मिनट तो निकाल ही सकता है कोई व्यक्ति। अगर 3 मिनट भी नहीं निकाल सकता तो फिर समझो उसकी जीवन की प्राथमिकताएं अलग है। उनको पहले उन प्राथमिकताओं को पूरा करना चाहिए जो धनोपार्जन हो सकती है या कुछ और बातें हो सकती होगी। तो मुझे लगता है समय तो हमें अपने लिए तो निकालना ही होगा, तभी हम लोग कार्य कर पाएंगे। मैं इसका इस पूरी साधना का एक वीडियो है जो मैं आपको लिंक आपके ग्रुप में भेज दूंगा। आप चाहें तो उसके माध्यम से भी यूट्यूब चैनल पे हमारे उपस्थित है, उसके माध्यम से भी आप इसको अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं, मुख्य रूप से अभ्यास का ही कार्य है। अभ्यास हमें करना ही होगा। कोई भी प्रक्रिया करें, सुनने मात्र से तो श्रवण हुआ, निधि ध्यास नहीं करेंगे तो जीवन में वो फायदा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। हाँ, वो ज्ञान आप में स्थापित हो गया है, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे चला जाएगा। शायद किसी जन्म में फिर उभर के आएगा तो हमारे फिर काम आएगा। जैसे मेरा उभर के आया वैसे फिर काम आएगा। बस इसी भाव के साथ अभ्यास तो करना ही होगा, ठीक है, समय निकालना ही होगा। जी तब। जय गुरुदेव। जी जी जय गुरुदेव भैया। जी मैं भी डेली सुबह आने का पहले साधना करके आती हूँ। काल मेरा 12 बजे का बाद से इधर में पेन हुआ था, हम्म, बहुत ज़्यादा। फिर हम्म, मैं शाम को 8 बजे नीरज सर को मैं पूछा क्या करूँ? ये हम्म, मरमापन में शायद मेरा भ्रामरी में गलत कुछ हुआ है इससे। मुझे पता चल गया कि मैं भ्रामरी का अंदर में कुछ समझा नहीं था। फिर हम्म। मैं रात को 2 न वेदांतक लेके सो गया। आज सुबह तक था, तो मैं सोची कि क्या करूँ लेकिन अभी मैं फुल रिलैक्स हूँ, मैं बोल नहीं सकती हूँ कि आज ये सेशन के बाद मेरा पूरा खत्म हो गया। बहुत बढ़िया और तापसी, बस ये अभ्यास हम करते रहें। विश्वास कीजिएगा, रोगों की तो बातचीत करने की जरूरत ही नहीं है इन साधनाओं के साथ में। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू तापसी, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में मेरी एक फ्रेंड आ रही है नासिक से, उसको मैं बोली
वो बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा, करेगी। उनको करा सकते हैं 13 से 19 में हम लोग साथ मिलकर और इसकी गहराई में जाएंगे। ये तो इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है हमारा। बेसिक जो 7 दिन का जो 2.5 घंटे कार्यक्रम है उसके द्वारा हम और गहराई में जाएंगे और अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन ये भी परफेक्ट है, पूर्ण है। अगर आप एडवांस कोर्स किसी कारण से नहीं भी कर पाए तो ये साधना अगर आप रेगुलर करते हैं तो विश्वास कीजिएगा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आपको फायदे मिलने ही वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रेमजीत, कई दिनों बाद हमारे साथ जुड़े हैं। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। कैसा चल रहा है नमस्कार आपका? सर। जी जी जी, जी सर, गुरुकुल बढ़िया चल रहा है। गुरुकुल परिवार में सभी अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। और मैं सर चाह रहा हूँ कि आपका सानिध्य मिले ऑफलाइन में। एक जी बार आप कुछ विशेष वो करना है आपके उसमें पॉइंटों के, उसमें कहाँ से कैसे किस तरह से और देखिए, लेने अभी हमने हैं। हरिद्वार भी कैंप किया था, आपका इंतजार करते रहे। मैंने सोचा आप आएंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से बारीकी से सीखते। अब अगला रेजिडेंस कोर्स देखते हैं कब हो पाता है। दिल्ली में, हरिद्वार में भी अप्रैल में प्रस्तावित है। डॉक्टर साहब की परमिशन मिल पाती है तो हम हरिद्वार में करेंगे अप्रैल में, नहीं तो देखें हाँ दिल्ली सर। या जहाँ आप कहेंगे वहाँ कर लेंगे। ठीक है ना? जी सर। सर हमारे गुरुकुल में भी एक बार वो अपना समय आप बताइएगा, निश्चित जब भी करवाइए। कोई समय अपन आपस में मीटिंग करके तय कर लेते हैं, आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? जी 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 सर, बिल्कुल। चलिए, और भी ठीक है बहुत सर, साथ हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने बातें कह सकते हैं अपनी। अंकुश हाँ, हमारे। जय गुरु जी। जी 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 बोलिए। जी 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 बोलिए। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा जी एंड आई बिलीव इन हेल्थ इज वेल्थ, सो एक और एडिशन हो गया क्रिया का। बहुत बढ़िया। थैंक यू। ये बस जो सीखा है उसको करते रहना। ये जो कुछ सीखने को मिला है वो समझ लीजिए कि हमारी आने वाली समस्याओं का पहले ही दिया गया समाधान है। हमें कोई चीज यूं ही नहीं मिलती, ईश्वर हमारी पूरी देखभाल करता है। वो हमें पहले समाधान देता है, आगे आने वाली समस्याओं का आप इनसे पार पा जाओ। उसीलिए हमें पहले से दे दिया है। अगर हम इसको कर नहीं पाते हैं और फिर कहते हैं कि यार ये समस्याएं क्यों आई, विश्वास कीजिएगा, मुझे अपने बहुत अपने अनुभव से जब जब जीवन में जब जब समस्या आई उससे पहले समाधान मिला और उस समाधान के साथ आगे बढ़ते चलेंगे। प्लीज इसको साथ रखिएगा, इसका अभ्यास अवश्य कीजिएगा। और कोई अपनी बात कहना मेरे है? हस्बैंड भी ज्वाइन करेंगे मंडे से। प्लीज प्लीज सब लोगों तक फैलाइए। अच्छा प्रक्रिया, अच्छा मार्ग है, एक तरह से एक प्लेटफॉर्म के लोगों को एक साथ सत्संग करने का। तो ये हम हाँ सब जी। लोगों का सत्संग ही तो है जो हम सब लोगों ने 3 दिन किया या अगले 7 दिन तक हम और करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। सोनी जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल नीरज साहब, आप बोलिए। ये पूरा कोर्स, बेसिक कोर्स हम सोच रहे थे खाली एडवांस करें, बेसिक करें नहीं करें, बहुत दिनों से मेरी बेसिक बरम करने की इच्छा थी और आपके ही विशेष भागीरथी प्रयासों से ये हो पाया। तो बस शुक्रिया तो क्या करें, आप अपने हैं, अपनों का तो ऋण होना भी शास्त्रों में नहीं लिखाया गया है। भगवान राम भी कहते हैं ना, मैं तेरे से कैसे ऋण तेरा चुका पाऊंगा। तो ऋण होने भी जरूरत नहीं है, बस आप दिल में बने रहें, यही भाव चाहता हूँ। और आप अपना अनुभव जरूर शेयर करें नीरज जी। गुरु जी, मैंने जब पहली बार किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने पहले भी थोड़ा सा मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ था। मैंने रेखा जी का ग्रुप के साथ मैंने ज्वाइन किया था। जी जी और मुझे जब ये पता चला कि मुझे मेरे भी किसी एक साथी ने मुझे बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और 7 दिन इतने अच्छे से गुजरे ना हमारे एडवांस कोर्स के, बहुत अच्छे लगे। तो मुझे लगा ये लोग आजकल बहुत पीड़ित हैं बीमारी से, किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। तो मुझे लगा कि इनको हमें लोगों को पहुंचाना चाहिए और उनको जब घर से खुद कर सकते हैं आराम से, तो हमें दवाइयों से बचना चाहिए। और भगवान ने इतना अच्छा थेरेपी दिया और सिखाने वाले इतने अच्छे हैं टीचर, तो क्यों नहीं हमें करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने लोगों को प्रेरित किया। मैंने 3-4 मैंने जूम पे भी लोगों को थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दिया और जूम पे भी लोगों को बताया। और लोगों ने बहुत, कई 3-4 लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाए, पर अगले कोर्स में वो ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मार्च का महीना एग्जाम के, बच्चों के एग्जाम वगैरह है, तो अगले महीने में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सरल भाषा से आप समझाए हैं, बहुत अच्छे से समझाए हैं और सबको समझ में आया है बहुत अच्छा। एडवांस करने के बाद बेसिक करके आपको कैसे लगा, और गहराई मिली आपको? और गहराई मिली। कुछ बेसिक में मैं एडवांस में कुछ चीजें समझ नहीं पा रहा था, जैसे प्राणायाम मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहे थे, पर ये क्लियर हो गई। लगता है कि पहली क्लास से दूसरी क्लास में जाना अच्छा है, पर इसमें दूसरी क्लास से पहली क्लास में आना। तो हम जो पहली दूसरी क्लास में जम कर लिए थे, मगर अभी पहली क्लास करने के बाद अब दूसरी क्लास जब करेंगे तो और मजा आएगा और सीखने को इसलिए मिलेगा। मैं अर्ज करता हूँ हर आदमी कम से कम 2 बेसिक 2 एडवांस करें। वो हम इसी कोर्स के ही रजिस्ट्रेशन में मान के चलते हैं। बस उनसे एक परमिशन मांगते हैं कि आप आएंगे ना, बस वो कहते हैं हम आएंगे तो हम उनको नया लिंक भेज देते हैं। प्लीज आप भी इसको बार बार कहें। नीरज जी, आप बहुत सेवा कार्य कर रहे हैं और आपका जितने मैं आज तक है ना, जो व्यक्ति मुझे
आर्ट रोलिंग में लेके आया, जिसने मुझे कोर्स कर रहा है। हालांकि वो अभी सामान्य जीवन जीता है, लेकिन मैं उसको रोज स्मरण करता हूँ और उसको रोज कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। विश्वास कीजिएगा, इन मार्ग पे जिनको भी आप लेके आते हैं, उनके द्वारा आपके प्रति मंगल भावना बढ़ती है। प्लीज। और हम आपको हमेशा स्मरण करते रहेंगे गुरुजी। धन्यवाद, धन्यवाद नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथी को अपनी बात कहना चाहते हैं तो कहें। नमस्कार गुरुजी। जी जी जी, बोले 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 भंडारी जी, बोले। आप जापान से बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, जापान से बोल रहा हूँ। जी, जी। आपका कोर्स करके बहुत अच्छा लगा हमें। जी। बहुत गहराई से आपने सब कुछ समझाया और सरलता से समझाया। तो आपसे एक निवेदन था छोटा, कि जैसे आप किसी को अगर पूरी बीमारी कोई ना हो, पीड़ित ना हो, लेकिन वो स्वस्थ रहना चाहे, उसके लिए एक तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे का रूटीन आप बना सकते हैं कि ये करे रोज, जिससे बीमारी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो अभी हमने किया, अभी जो लास्ट में हमने किया, स्वाइसो, मरम निद्रा, ध्यान और आपका एसएमटी, मरम प्राणायाम, मरम भ्रामरी, ये सब हमने 45 से 50 मिनट के एक ट्यूब में बना रखा है, जिसका मैं वीडियो लिंक भी आपको भेज दूंगा, जिसको हाँ माध्यम जी। से चला करके भी आप कर सकें। धीरे धीरे आपको चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको उसका निरंतरता बन जाएगी, अभ्यास बन जाएगा, तो आप अपने आप भी कर पाएंगे। फिर आप अच्छा। जरूरी है इस क्रम में करना है। आपको जो सूट करे उस क्रम में कर सकते हो, कि पहले मैं ठीक है। स्वाइसो करूंगा, या पहले मैं एसएमटी करूंगा, या मैं मरम निद्रा बाद में करूंगा। अपने समय के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मिनिमम से मिनिमम पैकेज हम देते हैं 3 मिनट का, कि हाँ आप जी, हाँ जी। अभिव्यक्ति से लेके तल हद तक जरूर कर लें। ये हाँ 3 जी, हाँ जी। मिनट आप लेकर कर लें, तो भी आपके शरीर की सारी चीजें आपकी बहुत सुंदर तरीके से कार्य कर जाएगी। और थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर 10 मिनट का मरम प्राणायाम कर लें, 5 हाँ मिनट जी। की मरम भ्रामरी, 3 से 5 मिनट की मरम भ्रामरी कर लें। और मरम ध्यान जितना आप समय लगाना चाहें उतना लगाइए। मिनिमम 7 बार उच्चारण जरूर कर लें महामृत्युंजय मंत्र का, जिसमें 1 मिनट लगता है। और सातों हाँ जी। चक्कर पे जाके करेंगे तो मैक्सिमम 3.5 मिनट, आधा मिनट रुके तो 1 मिनट, रुके तो 7 मिनट। ये मैं जो कहानी करता हूँ वो आप जरूर नहीं रोज करें, बस आप उस स्थल पे ध्यान लेंगे और वहां महापंथ से बाद अभी विश्राम कर लिया आपने, बस दैट्स ऑल। सिंपल बनाए रखें। ये तो चूंकि प्रेजेंटेशन होता है, कुछ मैंने भी आप पे इंप्रेशन जमाना होता है, तो मैं इतना कुछ जानता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, इसलिए मैं उल्टी सीधी बकवास करता रहता हूँ। आप सहज रखिए, बस अपने गुदामरम पे ध्यान लेंगे, वहां महामृत्युंजय मंत्र बोला और वहीं विश्राम कर लिया। हाँ जी, हाँ, ठीक है जी। बहुत अच्छा लगा हमें आपका कोर्स किया, बहुत अच्छा। मैंने तो पहली बार किया, हाँ। बहुत बढ़िया लगा। नीलम जी ने आपको जोड़ा, आपकी शायद बहन है वो। हाँ हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब है ना, जापान में भी डॉक्टर साहब का पूरा ग्रुप बना हुआ है। डॉक्टर साहब जापान भी आते रहते हैं, तो जब भी अभी अच्छा। आएंगे तो मैं आपको सूचना भेजूंगा। तो वहाँ हाँ बिल्कुल। जी, ये अगर वहाँ पे ठीक। पूरा एक चैनल बना हुआ है मरमा वालों का, तो उनसे भी अच्छा। आप जुड़िएगा, तो वहाँ भी आपको पूरा परिवार मिल जाएगा। वहाँ भी बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत ठीक है जी, धन्यवाद। आप लिंक भेजिएगा जरूर। जब जी धन्यवाद। जाएंगे मैं लिंक भेजूंगा। जी हाँ जी। संतोषी जी, संतोषी प्लीज। जय गुरुदेव भैया। जी। मैं आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर भी हूँ, बच्चों का और बड़ों का कोर्स लेती हूँ। और आपका ये मर्मा थेरेपी फर्स्ट स्टेप करके मुझे प्राणायाम के जो स्टेप्स गुरुजी ने हमें दिए हुए हैं वो बहुत क्लियर हुआ कि मर्मा पॉइंट से भी जुड़े हुए हैं, और जो है वो बहुत मतलब अच्छा लगा। मतलब मुझे लग रहा है मैं आध्यात्मिक पथ में एक पैग और आगे बढ़ गई। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ जुड़ करके, और प्रेमजीत जी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उनके कारण मैं आपके कोर्स में आई हूँ। बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल एंड में जुड़े, और आप साथ का आपका एक संकल्प था, इसलिए हम लोग जुड़ पाए। और ये सब चीजें जो गीता में भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में कहते हैं कि ये सारे बीज हमारे अंदर पहले से होते हैं, वो अंदर कहीं होते हैं। और जब समय आता है, कोई प्रेम जगता है, कोई नीरज खिलता है, तो ये वही बीज वापस पल्वित पुष्पित होता है, और वो हमारे सहायक बनकर के हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है। बीज हमारे अंदर है, बस उसको ऐसे ही समय मिलता है। जो आपने कहा ना, अध्यात्म में जुड़ने का एक और मार्ग, ये सारे के सारे रास्ते अलग अलग नहीं, एक ही हैं। जिस व्यक्ति ने जिस तरीके से निर्वाण प्राप्त की, उसने कहा मेरा ये अनुभव है। सच्चाई है कि सबकी मंजिल एक है, सबको पहुंचने का रास्ता एक है। यात्रा यहाँ से लेके यहीं तक की है। आप जिस माध्यम से करना चाहे वैसा करें। उस दौरान अपना शरीर आरोग्य बना रहे, तो शरीर साधन है, उस साधन में ही प्रॉब्लम हो जाएगी, गाड़ी खराब हो जाएगी, तो यात्रा कैसे करेंगे। तो मर्म चिकित्सा उस शरीर को भी समृद्ध करती है ताकि आपकी यात्रा जारी रहे। फिर और मन और चेतना की बात भी करती है, ताकि आपके मुख्य जो रोल है, जिसके लिए आपने हमने इस धरती पे इस शरीर को कमाया है, इस शरीर को मांगा है, शरीर को धारण किया है, उस शरीर के माध्यम से मुख्य काम को भी आगे बढ़ा सके।
तो निश्चित रूप से ये सब यात्राएं हमारी चलने में ये सब मददगार होती है। बहुत सुंदर अनुभव रहा संतोषी जी आपका। बस जुड़े रहिएगा, बातचीत करते रहेंगे और इसी तरह कार्यक्रम विनोदी जम है और अपन और कोई अपनी बात कहना चाहता है तो अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात कह सकता है। वो अपनी भैया हफ्ता में एक दिन फॉलो अप रखिए ना, तो हम लोग रखते हैं दीदी। जैसे आज हमारा तीसरा दिन, हमने जब प्रेमजीत जी क्यों पधारे कि हमने आज जितने भी कोर्स किए में हजारों लोगों को मैसेज भेजा कि आप लोग आके के पढ़ाइए। तो हम लोग 2 एडवांस फॉलोअप और 1 बेसिक फॉलोअप हफ्ते में, महीने में 3 फॉलोअप अवश्य रखते हैं और कभी कभार समग्र साधना का फॉलोअप रखते हैं तो 4-5 भी हो जाते हैं। तो हम लोग करते हैं, हम एक वीडियो भी अवेलेबल दे देंगे जिसमें आप जब चाहें तब कर सकते हैं। तो इन सब के साथ आप रेगुलर कर सकेंगे। जितना आप अभ्यास बढ़ाएंगे उतना आपको गहराई आएगी, आपके मर्म स्थल आपसे बातचीत करेंगे। फिर तो आप जैसे आंख बंद करके ध्यान भी ले जाएंगे ना वहाँ, तो ये आपको लगेगा वहाँ पे मेरी जागृति आ गई है, वहाँ पे मैं ठीक कर सका हूँ। बहुत सारी बीमारियों को सिर्फ आंख करके ध्यान करने के दौरान भी आप वापस दोबारा आएंगे तो पता चलेगा वो बीमारी कहीं चली गई है, वो कहीं हम उससे निरोग पा चुके हैं। तो अभ्यास रेगुलर करने से बहुत अच्छा काम बन पाएगा। क्योंकि मैं सुदर्शन क्रिया 10 साल से कभी भी एक दिन के लिए गैप नहीं किया, तो मैं चाहती हूँ कि मनमा भी मेरा साथ उसी तरह जुड़ते जाए। उसके लिए मैं follow up जरूर आपको एक होना लिंक भेज दूंगा वीडियो रिकॉर्डिंग का, उसके माध्यम से भी करें और जब जब भी फॉलोअप होगा आपको मैसेज ग्रुप में जरूर आएगा। ठीक है, थैंक यू भैया। चलिए, और कोई सर, अपनी बात कहना सर, चाहता तो जी। सर मेरा फोन खोने के कारण मैं बहुत सारे ग्रुपों से लेफ्ट हो गया जो प्रेम जी में भी मरमा आपको वाले जोड़ देता थे, हूँ, लेकिन जोड़ देता हूँ। मैंने कहा मैं जोड़ा भी है, फिर और जोड़ देता हूँ। जी मीनाक्षी भी बहुत दिनों बाद हाँ, जुड़ी जोड़ है। देना। मीनाक्षी मोदी, मीनाक्षी चौधरी, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। नीरू भी चेन्नई से जुड़ी है, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। रेनू ने दोबारा रिवाइज किया है, सीमा भी है। आप सबका अभिनंदन। आप में से जो कोई भी अपनी बात कहना चाहता है कहें। जी मीनाक्षी, कैसे हैं आप? मस्त अच्छे हो। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। मेरा कमर का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है सर। तो फिर अपने आ जाइए, अगले एडवांस कोर्स में आइए और 7 दिनों में आपका सब कमर को जो ठीक करके भेजते हैं आपको। वो ये करते करते क्या वो डिस्क बाहर आया वो अंदर जाएगा? हाँ सच में बिल्कुल जाएगा। मुझे हरिद्वार आने के लिए कोई साथी नहीं मिला। कोई बात नहीं, आपके यहाँ से काफी लोग आए थे, उन्होंने बॉम्बे बड़ा से? महाराष्ट्र से भी आए थे और काफी लोग आए थे। मैं बॉम्बे में हूँ। हाँ, बॉम्बे से भी आई थी एक लेडी, तो बॉम्बे से भी आई थी एक लेडी, तो बॉम्बे मैंने से भी आई मैसेज तो डाला था ग्रुप में लेकिन किसी ने बोला नहीं। थी। फिर मिलेंगे, अभी समय आएगा तब हम जरूर मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप जो कुछ भी सीखा है वो इसीलिए सीखा, उससे रिलेटेड बीमारियां आएगी जीवन में, क्योंकि आपने जो कमाई कर रखा है, ईश्वर कहता है मैंने तुम्हें दिया है। एग्जाम कब लेता है आदमी? पहले टीचर पढ़ाता है, फिर तभी तो आप एग्जाम देते हो। तो ये बीमारियां आना उस एग्जाम का एग्जाम जैसा है। आपने पढ़ाई करी है तो उस पढ़ाई को एग्जाम में लिखाओ और मुक्ति पालो। तो ये सब हमें करना पड़ेगा और विश्वास के साथ करना पड़ेगा। तो एक बार पूरा 7 दिन का एडवांस कोर्स दोबारा ऑनलाइन जो 13 तारीख से हो रहा है, उससे मीनाक्षी और जुड़ जाओ आप, तो आपको ये सब चीजों के मैं 6 महीने से खाली ये हो गई हूँ। मैंने हाँ। आपको बताया था ना मेरे बेटे का प्रॉब्लम। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ अभी काफी ठीक है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब मंगल। वही लेके आता था मुझे हरिद्वार, पर ठीक है कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे हम लोग, फिर मिलेंगे और बहुत मौके मिलने वाले हैं। ये ऐसा ग्रुप बना दो ना सर, कोई भी लेगा ऑनलाइन तो चलेगा, लेकिन एक ग्रुप बना दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100%। ये इसमें ऊपर काम कर दो सर आप प्लीज। जरूर ये जरूर। साधना है, ये ऐसे नहीं होगी, जी जी जी। अकेले अकेले नहीं होगी। नहीं नहीं, पूरे देश भर में इसके अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं ताकि ग्रुपों के माध्यम से पूरे देश एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो ना ऑनलाइन का, चाहे आप नहीं आपका वीडियो देख के चला ले कोई। हाँ तो वो मैं बना देता हूँ, मैं फॉलोअप का और हाँ, बना किसी देता को हूँ। एक बार बोलना पहले ना, जयपुर please। के लोगों ने बनाया था, मैं भी सब लोगों को मैसेज डालता हूँ। जो लोग आप मैसेज follow-up डालो regular अपने आप करना चाहते हैं, उसमें कभी हम आ जाएंगे, कभी कोई और टीचर आ जाएंगे, वो करके हाँ, ये परफेक्ट वो ग्रुप बनवाते हैं। गुड 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 आइडिया। ये मैं आज खुद से इसका बोल मैसेज फ्लोट करते हैं और लिंक भेजते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का, जो जुड़ना चाहेगा उस ग्रुप में आ जाएगा और फिर हाँ पक्का, कोई किसी को एक इंटरेस्ट समय होगा तय कर देंगे। समय तय कर, कोई टीचर नहीं होगा तो वीडियो के माध्यम से हो जाएगा और हाँ, ठीक है। ये कर दो प्लीज। चलिए ओके ओके अकेले अकेले नहीं होने वाला है, ओके, करते हैं। ये काम कर दो ना सर प्लीज। करते हैं। चलिए, और कोई मन में किसी के भाव हो, कोई विचार हो तो कहें, बस यही हम लोग इसको संपूर्ण करते हैं। मैं दूसरी मीनाक्षी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए मीनाक्षी, दूसरी मीनाक्षी बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि वो 4 साइड, हम चारों दिशाओं में जो बोलते हैं ना, हाँ, आई हाँ। डू नथिंग, आई एम नथिंग, आई वांट नथिंग, और चौथा कौन सा है? देखिए हम 2 जगह बोलते हैं, चाहने की इच्छा, हमारी इच्छाएं कुछ अनंत है, तो 2 दिशाओं में चाहना बोल रहे हैं।
जी जी और जी जैसा हम बोलते हैं मैं नहीं चाहता, जी तीसरी मैं जब चाहना खत्म होगी तो फिर करने की जरूरत नहीं होती, और जब कुछ करते नहीं हो तो अहंकार भी नहीं पैदा होता। तो चाहना ही मुख्य जड़ है हमारी। तो दो दिशाओं में चाहना की बात करते हैं हम लोग, ठीक है जी, आई वांट नथिंग, यस। आई थैंक यू। वांट। यस यस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबके साथ मुझे अपना परिवार मिला है, और आप सबसे रिश्ते जन्मों से थे, बस इस जन्म में आपसे सहज मिलना बाकी था, तो हम इस बहाने मिल पाए हैं। मैं आप सबका बहुत सारा अभिवादन करता हूँ। इस रिश्ते को बनाए रखिएगा। ये रिश्ता तब और पल्वित होगा, पुष्पित होगा, जब जब आप अपने मर्म को स्टिमुलेट करेंगे। उस मर्म में ही हमारे रिश्तों का धर्म छुपा है। तो इस मर्म को जब जब करेंगे तब तब हमारे रिश्ते और मजबूत होते चले जाएंगे, और पता नहीं किस जन्म में के रिश्ते कहाँ के बिछुड़े कहाँ मिले हैं, और अब मिल करके नए बिछुड़े, इसलिए मर्म से रोज जुड़े, रोज जुड़ाएं। बस इसी भाव के साथ आप सब एडवांस का भी वीडियो है क्या सर जी? यूट्यूब पे? एडवांस फॉलो अप का एडवांस का नहीं है, एडवांस का नहीं है, एडवांस का नहीं। तो उसके लिए बहुत सारा मंगल कामना करते हैं, बहुत सारा आभार व्यक्त करते हैं कि हम सब लोग फिर मिलते रहेंगे। 13 तारीख को आपका इंतजार रहेगा, हम सब मिलके 7 दिन और गए। मेरे को, मैं तो एडिक्शन है साहब मेरे को, कि सुबह ये टाइम अगर यहाँ नहीं बिताऊं तो मैं करूंगा क्या इस समय का। एडिक्शन लगा के आप छोड़ देते होते ना सर बीच में? ये मेरे को खुद को लगा हुआ है, मैं तो खुद नशेड़ी हूँ कि सुबह 9 बजे तक सीखने सिखाने के अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता। करूँ क्या? जब 3:45 बजे उठ जाता हूँ तो 9 बजे तक करूँ क्या? ऑफिस भी तो 10 बजे से पहले खुलता नहीं है, तो फिर करूँ क्या? बस आप सब लोग साथ मिलकर के मेरा दिन बना देते हैं, मेरा जीवन बना देते हैं। मैं सबका, आपका हृदय से आभार करता हूँ, विनम्रता से नम्र करता हूँ, नमन करता हूँ। और हम लोग फिर मिलेंगे 13 तारीख को। मिलते रहेगा, हंसते रहेगा। सबके लिए मंगल कामनाएं, मंगल भाव।